हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माँ सरस्वती लाइव क्लासेस। आज की इस क्लास में मैं आपके साथ 10th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो टॉपिक डिस्कस करूंगी उसका नाम है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि फर्स्ट एंड टर्म्स को हम जो है जनरल फॉर्म किस तरीके से बनाते हैं और कैसे nth टर्म निकालते हैं। उसके अलावा एपी के बारे में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अब आज की इस वीडियो में जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि फर्स्ट एंड टर्म्स का सम किस तरीके से निकालेंगे और उससे रिलेटेड ही कुछ एग्जांपल्स भी मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी, किस तरीके से हम इसे जनरेट करेंगे। सबसे पहले वो देखिए, आपको मेन तो ये फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन ये कैसे जनरेट हुआ है देखिए। यहाँ पर हमें दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स हमें निकालनी है। तो जनरल फॉर्म एपी की ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। तो nth टर्म मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको ऐसे डिनोट कर दिया। इनका सम हमें फाइंड आउट करना है। तो इनका सम क्या हो जाएगा, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d एंड लास्ट में आ जाएगी nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे इन टर्म्स का ऑर्डर। मीन्स लास्ट टर्म पहले आ जाएगी जो nth टर्म है, तो रिवर्स कर दिया। इसको भी ऐसे डिनोट कर दिया। रिवर्सिंग टर्म्स का जो सम आएगा हमारे पास, उसको कैसे रिवर्सिंग ऑर्डर करा, सबसे पहले लास्ट टर्म पहले लिखी, फिर उसके बाद क्या आएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद क्या आएगी a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, फिर a प्लस n माइनस 3 इंटू डी। लास्ट में हमारी आ जाएगी a। क्या किया, बेसिकली यहाँ असेंडिंग ऑर्डर था, यहाँ हमने डिसेंडिंग ऑर्डर कर दिया और इन दोनों को ऐड कर दिया। 2s आ गया, सोल्व कर लिया। ये n टाइम्स हो गया इनको जब ऐड किया। ठीक है, तो n टाइम्स इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बनेगी और 2 जाके लास्ट में डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास अल्टीमेटली क्या निकल के आएगा, ये फॉर्मूला निकल के आएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, विच इज़ सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। तो इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला जनरेट हो गया और ये फॉर्मूला आपको स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 में भी हेल्प करेगा और आने वाले एग्जांपल्स भी मैं इसी फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी। तो वी गॉट द फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय s इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस a। ठीक है, तो अगर मैं इस a को छोड़ दूं तो ये पूरी की पूरी क्या बन रही है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म बन रही है विच इज़ इक्वल टू an, और यू कैन से दैट लास्ट टर्म विच इज़ इक्वल टू l। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारा, इसे हम इस तरीके से मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, वेयर l इज लास्ट टर्म और यू कैन से दैट जनरल टर्म ऑफ एन एपी। नाउ कम टू एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी। एपी हमें दे रखी है, लेकिन सम किसका फाइंड आउट करना है। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स का, तो अब यहाँ n के प्लेस पर क्या आया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। हेयर n इज 22। एपी के अकॉर्डिंग a है हमारी फर्स्ट टर्म 8, d हम निकाल लेंगे कॉमन डिफरेंस, a2 माइनस a1 means 3 minus 8 which is equal to minus 5 and n is 22. So we have to find s22. ठीक है, तो सम का फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिया अभी जो सीखा था, s इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हेयर n इज 22, तो सम निकल जाएगा n के प्लेस पर 22, a के प्लेस पर 2 और 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 16 प्लस n माइनस 1 मीन्स 22 माइनस 1 21 इंटू डी। तो इसे सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 979। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इज माइनस 979। नाउ कम टू अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 12। इफ सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, अब यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट n के प्लेस पर क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। ठीक है, तो n क्या है यहाँ पर 14। तो सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन 1050 एंड फर्स्ट टर्म इज 10। फाइंड 20th टर्म मीन्स a20 फाइंड आउट करना है। a20 किसके बराबर होगा, a प्लस 19d के बराबर होगा। तो हमें क्या गिवन है, s14 गिवन है, क्योंकि फर्स्ट 14 टर्म्स का सम दे रखा था। आप सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स को SN से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पिछले एग्जाम्पल में s22 निकालना था क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स निकालना था। अब यहाँ हमें सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स दे रखे हैं, तो मीन्स s14 इज गिवन विच इज इक्वल टू 1050 और n क्या है यहाँ 14 और a क्या है 10 दे रखा है। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे।
एस एन के फॉर्मूले में एस एन इज़ 1050, एन इज़ 14, एन के प्लेस पर 14 आ गया और ए के प्लेस पर हमें दे रखा है 10। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन की हेल्प से डी फाइंड आउट कर लेंगे हम, और डी फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारी कौन सी टर्म निकल जाएगी, 20th टर्म, क्योंकि 20th टर्म इज इक्वल टू ए प्लस 19d। ए की वैल्यू हमें पता है 10 दे रखी है, 19 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, डी से करनी है, और इस इक्वेशन की हेल्प से हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे और उसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से सॉल्व किया तो डी की वैल्यू आ जाएगी 10 और 820 निकल जाएगा। 10 प्लस 19 इंटू 10 190, 190 प्लस 10 इज़ 200, तो 20th टर्म इज़ 200। नाउ कम टू अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 13। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP, हमें AP दे रखी है, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, मीन्स वी हैव टू फाइंड n। number of terms is denoted by small alphabet n, so we have to find n must be taken so that their sum is 78। ठीक है, तो कितनी टर्म्स हम ले सकते हैं कि उनका सम जो है वो 78 हो। तो AP हमें दे दिया, उसके अकॉर्डिंग हमें A भी पता चल गया, D भी पता चल गया, तो सम दे रखा है 78, तो इसे हम मान लेंगे SN इज इक्वल टू 78। तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे जो सम का फॉर्मूला है और n निकल जाएगा इजली, क्योंकि हाउ मैनी टर्म्स बतानी है, मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो SN इज 78, n बाई 2, 2a के प्लेस पर 24 है, तो a और जो 24 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगी, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3 है, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये 2 जो है 78 से मल्टीप्लाई होगा तो 156 बन जाएगा, और 156 जब इस साइड जाएगा तो वो माइनस का होगा, लेकिन क्या किया, इस राइट साइड वाले को लेफ्ट में, इसको अरेंजमेंट आप खुद करके सॉल्व कर लेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, तो n की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, बोथ वैल्यूज़ ऑफ n आर एडमिजिबल, 4 और 13 दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, मीन्स दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, नाउ कम टू अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 14। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, सेकेंड पार्ट में फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, 1 2 3 4 एंड लास्ट में 1000। तो फॉर्मूला लगा देंगे, लास्ट टर्म हमें पता है यहाँ पर 1000 है, a का हमें पता है 1 है। ठीक है, तो n क्या हो जाएगा, यहाँ 1000 हो जाएगा, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ s 1000। तो n के प्लेस पर 1000 बाई 2 a प्लस एल सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसी तरीके से अब सेकेंड पार्ट में फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, उनका सम 1 + 2 + 3 + n, इसका सम फॉर्मूला ही लगा देंगे हम, और क्या, a हमें दे रखा है 1, लास्ट टर्म हमें दे रखी है l, तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो n बाई 2 a प्लस l, तो n बाई 2 a के प्लेस पर 1 प्लस l के प्लेस पर क्या आएगा, n आ जाएगा। देखिए n बाई 2 a के प्लेस पर 1 था और n के प्लेस पर लास्ट टर्म हमारी n दे रखी है, तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इज सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। तो ये फॉर्मूला भी एक तरीके से बन गया है, डायरेक्ट आपको ये याद रह जाए तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं जैसे अभी मैंने निकाला है इसमें। नाउ कम टू अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 15। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स whose nth term is given। तो an हमें दे रखा है और we have to find s24, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट 24 है, n के प्लेस पर 24 है। ठीक है, तो s24 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें n तो पता चल गया 24 है, लेकिन हमें a और d का तो नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इस nth टर्म का यूज़ करेंगे, a और d की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, तो a1 जो फर्स्ट टर्म है वो ap की निकल जाएगी, n की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो a1 क्या आ जाएगा, 3 + 2 5 आ जाएगा। इसी तरीके से a2 निकल जाएगा 7, फिर a3 निकल जाएगा, तो फर्स्ट टर्म हमारी a होगी विच इज़ इक्वल टू 5, d क्या आएगा 7 - 5, d भी हमें पता चल गया 2 आएगा, a भी हमें पता चल गया 5 आएगा, तो ap क्या बन जाएगी 5 7 9 11 एंड सो ऑन। इसी की हमें ज़रूरत थी, क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना है, s24। अब s24 निकाल लेंगे हम, n बाई 2 मीन्स 24 बाई 2 इंटू 2a, a के प्लेस पर 5 है, 2 5 are 10 प्लस n - 1 इंटू d मीन्स 23 इंटू 2 46, 10 + 46 इज 56, 56 और 12 की मल्टीप्लाई आ जाएगी 672। इसी तरीके से आप नेक्स्ट एग्जाम्पल खुद ट्राई करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 16 और एक्सरसाइज 5.3 भी आप खुद से ट्राई करेंगे। थैंक यू।